Explain the idea of simple linear regression between two variables x and y. तो linear regression क्या होता है? yi equal to b0 plus b1 xi plus mu, ये होता है ना. तो वो mu जो होता है वो एरर टर्म होता है, और b0 and b1 are parameters, and y1 होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड xi होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट. एंड आपको इसके बाद रिग्रेशन की पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि मतलब OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड बेस लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एंड द एरर टर्म, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. वो जो एरर टर्म होते हैं, सपोज करो कि एक्स आई हमारा इनकम है एंड वाई आई कंजम्पशन है, तो एक्स आई बढ़ने पे वाई आई भी बढ़ते हैं. मतलब एक्स आई के वाई आई एक्स आई के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वाई आई म्यू जो एरर टर्म है वो भी तो कुछ अलग सी, मतलब कंजम्पशन और कुछ चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है ना. इसके लिए म्यू, इसको भी आपको डिटेल्स में बोलना पड़ेगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज ओके, रिग्रेशन. दोनों रिग्रेशन इक्वेशन है, तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला में इसको डालना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू, आपको पूरा फॉर्मूला देना पड़ेगा, r इंटू जो इधर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई है उसको भी लिखना पड़ेगा. एंड आपको एक क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन में आपको एक्स माइनस एक्स बार को लिखना पड़ेगा एंड वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स लेकर आपको y माइनस वाई बार करके इक्वेशन सजाना पड़ेगा. एंड देन आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एंड x एंड xy का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा. यही होता है ना. एंड नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज होता है कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम, है ना. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सेकुलर ट्रेंड होते, पीरियडिक मूवमेंट होते, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं, लाइक सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, राइट, एंड रैंडम इरेगुलर वेरिएशन, ये भी होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, है ना. ये सब आपको बोलना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होता है ना. तो x रैंडम वेरिएबल होता है, म्यू मीन होता है, एंड सिग्मा तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. अब अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते तो क्या होता है? सपोज करो कि कोई इंग्लिश में 90 मिला है किसी को, एंड किसी और को मैथ में 88 मिला है. अगर 90, हमें तो पता है 90 ग्रेटर देन 88 होता है, लेकिन जैसे कि इंग्लिश और मैथ दोनों अलग सब्जेक्ट हो गया है, इसके लिए हम लोगों को कंपेयर करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते. इसलिए हम क्या करते, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये जो एक्स माइनस म्यू है, एक्स मतलब आपको जो भी डेटा आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन, एंड वो ऑब्जर्वेशन को सम अप करके जो मीन मिलेगा आपको, वो इन दोनों की माइनस करनी पड़ेगी, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा. And what are the circumstances do we use the t-test? तो t-test में क्या होता है? t-test क्या होता है बेसिकली? t-test यूज करना होता है जब कोई कंपेयर करना होता है कि दोनों ग्रुप की मीन को जब कंपेयर करने की बारी आती है, तब हम t-test को यूज करते हैं. t-test का फॉर्मूला क्या होता है? x1 बार माइनस x2 बार बाई रूट ओवर a स्क्वायर एंड ब्रैकेट में 1/n1 प्लस n 1/n2. ये 1/n1 क्या होता है? जो n1 होता है
वन सेक, हाँ, जो N1 होता है, N1 एंड N2 होता है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, वो ग्रुप का, एंड S स्क्वायर ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड एरर ऑफ द टू ग्रुप्स, एंड X1 एंड X2 बार जो होता है वो होता है मीन ऑफ द टू ग्रुप्स। ओके, अब आपको इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बोला, एंड आपको पूरा नो थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। बहुत सिंपल है, प्राइमरी डेटा क्या क्या होते हैं, मोर रिलायबल होते हैं, मोर टाइम कंज्यूमिंग होते, मोर एक्सपेंसिव होते, लेस प्रिकॉशन लेना पड़ता है, एंड अगर हम स्मॉल जब स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब स्मॉल होता है डेटा तभी हम स्मॉल ऑब्जर्वेशन में हम यूज करते हैं, आई कैन से प्रॉपरली। एंड सेकेंडरी में क्या होता है, पूरा उल्टा होता है इसका, है ना, लेस होता है, रिलायबल, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लार्जर सैंपल पे यूज करते एंड ऑल। एंड अगर मेथड्स बोले, जो भी प्राइमरी डेटा की मेथड्स होता है, वो होता है पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोन इंटरव्यू हो सकता है, मेलिंग क्वेश्चनियर वो भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड जब भी हम बोले कि व्हाट प्रिकॉशन डू वी टेक व्हाइल कलेक्टिंग डेटा थ्रू क्वेश्चनियर, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, नॉट बी टू लॉन्ग क्वेश्चनियर, नॉट बी टू लॉन्ग, वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, है ना, एंड क्लोज एंडेड होना चाहिए, शुड नॉट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव्स, है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप सजाना चाहिए, है ना, ये सब हो सकता है। एंड नाउ नेक्स्ट, describe the various methods of drawing probability sample। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स क्या होती है, 5 तरह की होती है, राइट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक होती है, क्लस्टर होती है, मल्टी स्टेज होती है। आपको ये सब नो रैंडम सैम्पलिंग को थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन करना पड़ेगा, उसके एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड नाउ which is what is meant by dispersion and describe the common measure of dispersion। तो डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन ये होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोगों को दिया गया है, डेटा दिया गया है, वो सेंट्रल वैल्यू से कितना मतलब वैरी करके वो हम डिस्पर्शन के माध्यम से आई कैन से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो x माइनस एक्स बार होता है, राइट। जो कॉमन मेजर्स होती है वो होता है कि डिस्पर्शन दोनों तरीके का होते हैं, एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है, राइट। एब्सोल्यूट होगा तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सब सॉरी वेरिएंस, ये सब होगा, राइट। एंड जब रिलेटिव की बारी आएगी तो वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हो जाएगा। फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, सबकी अलग अलग फॉर्मूलाज लिखना पड़ेगा। एंड जो भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका जो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, ठीक है ना, उसके फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना, उसके एग्जांपल्स देना, ये सब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल क्या है एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ लाइफ टेबल। लाइफ टेबल क्या होता है, गिव्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हाइपोथेटिकल ग्रुप और cohort as it is gradually diminished by death, right। जो भी important features होती है लाइफ टेबल का, वो क्या होता है, लाइफ टेबल यूज क्यों करता है, टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन,
फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट डेथ रेट्स, है ना। एंड नेक्स्ट कर सकते हैं टू एस्टिमेट द स्पेसिफिक death rates, cause of specific death rates or the reasons of specific death rates, I can say death rates हो सकता है मेल एंड फीमेल्स हो सकता है ना, एंड सो ऑन। ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट फीचर्स होती है, ये सब आपको देने पड़ेंगे। और लाइफ टेबल क्या है इसका डेफिनेशन अच्छे से, एंड उसका जो टेबल है उनको मतलब दिखाना पड़ेगा, वो टेबल को शो करना पड़ेगा। एंड ओके, नाउ नेक्स्ट, डिफाइन बायस थ्योरम। बायस थ्योरम तो सबको पता है, P probability of A given B equal to probability of B given A into probability of A by probability of B। इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन पहले मतलब थियोरेटिकली लिखना पड़ेगा, एंड देन जो फॉर्मूला है उसको लिख के वो थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ये एक मैथ दिया हुआ है, मैथ का सिंपल है। मैथ ने क्या बोला है इसमें, एन इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योर्ड 2000 scooters, 4000 cars and 6000 trucks. The probability of accident is 0.01, 0.03 and 0.15 in the respective categories. One of the insured vehicles met with an accident Probability that it is a scooter। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि E1, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, ये सपोज करो ये E1 है। E1 को क्या मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इज अ इवेंट व्हेन स्कूटर वैसे E2 होगा। E2 को कब हम करेंगे, जब कार ड्राइवर को चूज करेंगे, और वैसे ही E3 करेंगे जैसे ही हम ट्रक ड्राइवर को चूज करेंगे। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट, अब हम एज्यूम कर सकते हैं सपोज E जो कि है एक पर्सन की एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो सकता है, इधर बोला गया है कि 2000 स्कूटर्स था, 4000 कार्स था एंड 6000 ट्रक्स था। तो टोटल व्हीकल कितना था, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, राइट, मतलब 12000, राइट। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्टेन करूं तो क्या होगा, 2000 स्कूटर्स, 2000 बाई 12000। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, 4000 बाई 12000। एंड वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, 6000 बाई 12000, राइट। ऐसे करके हम प्रोबेबिलिटी निकल सकते हैं। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज करते हैं कि हम निकलते हैं कि पहले की जो भी प्रोबेबिलिटी है एक एक्सीडेंट होने की, एंड जो भी पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, वो सपोज करते हैं वो स्कूटर ड्राइवर के साथ हो रहा है, जो भी पर्सन का एक्सीडेंट हो रहा है। तो वैसे अगर सोचे तो उसको हम चलो मान लेते हैं, बोलते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of E by E1, I can say, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1। अब मैं बोलती हूँ इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E by E1 का क्या है, 0.01, राइट, वो स्कूटर का है। फिर आ जाते हैं ट्रक का, और फिर आ जाते ये सॉरी ये आ जाते कार का, एंड ये आ जाते ट्रक का, है ना। अब मैं क्या करूंगी, इस प्रोबेबिलिटी से मैं क्या करूंगी,
मैं ये निकालूंगी कि जो पर्सन है उसका अगर एक्सीडेंट हो जाए वो ट्रक ड्राइवर के साथ, अगर उसका कितना प्रोबेबिलिटी है वो अगर मैं निकालूंगी, तो क्या करूंगी मैं, ट्रक ड्राइवर कौन है, E3 है, हमने क्या प्रोबेबिलिटी चुना, E3/E, राइट। मैंने ये चुना ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E, जो कि है 0.15 मैंने चुना, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 मैंने चुना कि 0.15। अब मैं एज्यूम कर रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E जो है कि मैं एक पर्सन जो एक्सीडेंट से मीट करते, जो जिसके साथ एक्सीडेंट होगा वो ट्रक ड्राइवर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी, राइट। अब मैं कैसे इसको निकल सकती हूँ, मैं पहले क्या कर सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को ले सकती हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या था मेरा, 1/2, राइट। हाँ, 1/2। एंड मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 को ले सकती हूँ। एंड नीचे हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो कि है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। मैंने पहले भी बोला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 क्या है, 0.01, है ना। मैं उसको लिख सकती हूँ प्लस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 को ले सकती हूँ, राइट। मतलब इनको ले सकती हूँ, और जो मेरा 1/2 निकल के आया है, 1/6 निकल के आया है एंड 1/3 निकल के आया है, उसको उसके साथ मैं इंटू कर देती हूँ। ऐसे करके मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E मैं निकल सकती हूँ, राइट। अब मेरे को बोला गया है कि जो भी one of the insured vehicles met with an accident and what is the probability that it is a scooter, स्कूटर की क्या प्रोबेबिलिटी है ये बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये तो मैंने जो निकाला वो ट्रक ड्राइवर का था, स्कूटर है या कार है इसको मैं कैसे निकालू, चलो सोचो स्कूटर ही है। तो मैं क्या करूंगी, पहले 1 से माइनस करूंगी ना E3/E को, है ना। पहले तो हम ऐसे करके E2/E को भी निकालेंगे, उसके बाद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E को माइनस कर देंगे, राइट। तभी तो मेरा स्कूटर निकलेंगे, स्कूटर निकलेंगे ट्रक और कार को माइनस करके। इतना समझ में आई। मैं नेक्स्ट जाती हूँ। अच्छा, एक्सप्लेन द टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या होता है, टाइम रिवर्सल दोनों तरह की होती है, फॉरवर्ड होते एंड बैकवर्ड होते। तो टाइम रिवर्सल के क्या फॉर्मूला है, P01 इंटू P10 इक्वल टू 1, राइट। वो फिशेस की जो इंडेक्स होती है, फिशेस की जो इंडेक्स होती है उसको, वो P01 एंड P10 एक फॉरवर्ड का है एक बैकवर्ड का है, और ये दोनों को इंटू करके 1 आएगा, ये टेस्ट सेटिस्फाई होगा तो फिर वो टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमने किया था। तो आपको क्या करना है, फिशेस इंडेक्स को लिखना है, दोनों को प्रूफ करना है कि P01 एंड P10 इक्वल टू 1 है कि नहीं, अगर होगा तो वो सेटिस्फाई कर लेंगे और टाइम रिवर्सल से सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसको पूरा दिखाना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना है ना, तो आपको दिखाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करनी विच इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइड, तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। एंड नाउ नेक्स्ट, डिफाइन कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये मेजर क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल की जो बीच में जो रिलेशन है उसको दिखा मेजर करते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिजिट, है ना।
करते हैं ना। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज, एक तो होता है -1 एंड +1 के बीच में रहते हैं, आर इक्वल टू +-1 होते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन होते हैं, नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होते जब आर इक्वल टू 0 हो जाते हैं, राइट। एंड जो origin and scale है, it's not affected by the change in origin and scale, right। ये सब होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्या होते हैं, डिफाइन स्क्यूनेस, राइट। डिफाइन स्क्यूनेस, क्या है स्क्यूनेस? स्क्यूनेस है कि जो भी कर्व की जो डायरेक्शन होते हैं ना, वो कौन सा डायरेक्शन होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, वो मतलब मेजर करते हैं हम स्क्यूनेस को यूज करके, राइट। जैसे कि टू टाइप्स की होती है मेजर्ड, हाउ इट इज मेजर्ड, टू टाइप्स की होती है ना। जब मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हो जाते हैं तब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं। जब टू टाइप्स की होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होती है? जब मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड हो जाते हैं तब पॉजिटिव होते हैं। जब मोड ग्रेटर देन मीडियन एंड ग्रेटर देन मीन हो जाता है तब नेगेटिव होते हैं। लार्जर टेल अगर राइट साइड में रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस सबको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा बोलना पड़ेगा। एंड मेजर्स में क्या क्या हो सकता है? चार तरह की मेजर्स होते हैं ना। कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होते हैं, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होते हैं, फिर कैलिस कोएफिशिएंट होती है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड अपॉन मोमेंट्स होते हैं। आपको उसका पूरा फॉर्मूला देना पड़ेगा, जो कि जितने फॉर्मूलाज है, जो ये सब चारों मेजर्स है उसका फॉर्मूलाज देना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। को बोलना पड़ेगा वो सपोज जैसे कि कर्ल पियर्सन क्या है, मीन माइनस मोड बाई एस बी। तो आपको ये पूरा बोलना पड़ेगा। अगर मीन ग्रेटर देन मोड होगा तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। एंड अगर मीन लेस देन मोड होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आपको पहले फॉर्मूला देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव को निकालते। अगर ये क्वार्टाइल डेविएशन जो होते हैं ना, जो बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होते हैं, उसमें क्या है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m होता है बाई Q3 माइनस Q1 होता है। वो अब 2m, ये Q3 प्लस Q1 2m से ग्रेटर देन होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर लेस देन हो जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये सब डिफाइन करना पड़ता है ना हमें, ये सब डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? उसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एक्स इंटू 100, राइट। वो फॉर्मूला आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैसे आ रहा है वो फॉर्मूला एंड ऑल, आपको पूरा बोलना पड़ेगा। पहले तो आपको वेरिएंस बोलना पड़ेगा। वेरिएंस क्या होता है? x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन, राइट। वो होल स्क्वायर होने के बाद अगर हम एब्सोल्यूट में बोले तो वेरिएंस, अगर रिलेटिव आ जाए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, राइट। जब रिलेटिव आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100, राइट। ये आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्पर्शन आपको बोलना पड़ेगा ये बोलने के पहले। नेक्स्ट, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? डेटा जो भी, मतलब हाइपोथेसिस क्या होता है? जो भी एक डेटा, सपोज करो जो जो भी डेटा अवेलेबल है मेरे पास, अगर मैं क्लेम करूँ कि उसका मतलब वो उसके डेटा के थ्रू मैं क्लेम करती हूँ कि ये डेटा है, उसको वेरीफाई कर रही हूँ। अगर मैं कोई डेटा को मैं वेरीफाई करूंगी और वेरीफाई करके बोलूंगी कि ये क्लेम करती हूँ कि ये ट्रू है, तो हम वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंडर में आते हैं। आपको समझ आ रही है ना? ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आपको पूरा बोलना पड़ेगा एज अ डेफिनेशन, एज अ मतलब आपको पूरा रिटन राइटिंग, क्या बोलते हैं उसको, लाइक आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे मतलब नॉर्मली बोल देंगे तो नहीं होगा, आपको पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। एंड आपको ये बोलना पड़ेगा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो 8-0 होता है ना, वेल एक्सपेक्टेड होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं वो, राइट। बाय डिफॉल्ट होते हैं। सपोज करो कि कोई सिचुएशन दिया हुआ है कि
सपोज एस 1 एंड एस 1 एंड एस 2 बहुत ज्यादा अच्छा डेटा है मैं बोलूंगी, और कोई एक बोलेंगे कि नहीं नहीं ये दोनों में एस 1 ज्यादा अच्छा है रादर देन एस 2। अगर ये आ जाएंगे तो वो हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड अगर मैं बोल रही हूँ कि एस 1 इक्वल टू एस 2 दोनों ही ट्रू है, तो वो हो जाएगा H0, राइट, नल हाइपोथेसिस। अगर उसका ऑपोजिट कोई बोले, H0 का ऑपोजिट कोई बोले, तो वो हो जाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर तीनों का होता है, मीन का होता है, मीडियन का होता है एंड एसडी का होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन का जो होता है उसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, उसको पूरा डिराइव करके आपको पूरा डेफिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अगर मैं बोल सकती हूँ सिग्मा बाई रूट एन, ये भी मैं बोल सकती हूँ, है ना, राइट। मीडियन को क्या बोल सकती हूँ? मीडियन के साथ वो 1.253331 इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस डी बोलूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा बाई रूट 2n, राइट, ये हो जाएगा फॉर्मूला। एंड नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा? नॉन सैम्पलिंग एरर होगा कि वो होता है कि अगर डायरेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग के लिए अगर कोई डेटा गलत हो जाए, अगर कोई सैंपल कर रहे हैं हम, और अगर जो जो भी डेटा अवेलेबल है उसका जो सैम्पलिंग हो रहा है उसके लिए बहुत सारा लोगों को रखा गया है कि ये सैंपल करने के लिए, डेटा पूरा बनाने के लिए, एंड वो लोग कैपेबल ही नहीं है ये काम करने के लिए। अगर वो लोग कैपेबल नहीं है, अगर वो लोग बनाएंगे, ये सैम्पलिंग करेंगे, तो वो सैंपल डेटा गलत आएंगे, तो वो हो जाते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। एरर मतलब कोई गलती हो जाए, और जो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाए कोई, वो हो जाते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। ओके, तो आज का यही है।